राधे राधे दोस्तों। आज फिर से हम अपने YouTube चैनल के एक नए ब्लॉग से के साथ आप सबके बीच जुड़ रहे हैं। चलिए आज हम आप सबको पटना का सफ़र कराते हैं। दोस्तों हम अपने रूम से निकल के आते हैं क्योंकि हम वहाँ पे रात में गए थे, तो रात में जाके रूम लिए तो एक गेस्ट हाउस था, हमें 250 रुपये में मिल गया रहने के लिए। अच्छे से वहाँ सुबह सोए, वहाँ से फिर से दोस्तों निकले थे। तो हम और मेरे कुछ दोस्त थे। ये रात का सीन था जब हम लोग वहाँ ट्रेन से उतरे थे, तो पटना के बाहर देख रहे थे। तो सबसे पहले वहाँ से निकल के आते हैं हम लोग रूम पे। तो दोस्तों रूम पे आते हैं, पहले हम लोग फ्रेश होते हैं, अच्छे से हाथ मुंह धो के वहाँ पर खाना खाते हैं। खाना पीना खा के दोस्तों फिर सोते हैं। तो इन भाइयों ने, हमारे गांव के ही बगल के हैं, अच्छे मित्र हैं, क्लासमेट भी थे दोनों लोग, तो ये लोग भी मिलते। तो दोस्तों ये पटना का सुबह सुबह का दृश्य था। तो दोस्तों ये प्रवीण भाई हैं जिनकी वजह से सफर का आनंद ही अलग रहा और एक अच्छा अनुभव भी मिला। तो दोस्तों ये पटना का पीछे वाला गेट है, मतलब 3 नंबर जो गेट है वहाँ का है। तो वहाँ से हम लोग सुबह निकलते हैं क्योंकि हमें जाना था पटना हनुमान मंदिर जाना था दोस्तों। तो हम लोग पटना स्टेशन के पहले गेट पे आ गए और मंदिर के पास, इस मंदिर की मान्यता इसलिए है दोस्तों, हम इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि महावीर मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से ये चलता है दोस्तों। इसके जितने ट्रस्ट ट्रस्ट हैं, इसमें बहुत सारे, जितना इसका चढ़ावा चढ़ता है, महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आर्योग संस्थान और महावीर नेत्रालय और महावीर वत्सल अस्पताल में शामिल है दोस्तों। ऐसी ही मंदिर में जाने से आदमी को शांति शांति तो मिलती है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा ही मंदिर, ऐसा ही सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पे लोग बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ का पैसा जो होता है किसी दुख दुखदाई लोगों के लगता है। और हमारे इस मंदिर का यह आस्था है कि यहाँ पर जो कोई अपनी मनोकामना लेके आता है, उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं बजरंगबली जी। क्योंकि इस मंदिर में एक ही प्रांगण, एक ही छत के नीचे 2 मूर्तियां हैं। तो भव्य मंदिर, क्योंकि ऐसा देश में देखने को तो हमने आज तक कहीं नहीं देखा है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं बाहर। बाहर भी बड़े सुंदर सुंदर मूर्ति ही, जहाँ पर हर मूर्ति पर एक अलग ही प्रकार की। तो फिर बाहर आते हैं, मतलब प्रांगण में ही आते हैं दोस्तों। तो वहाँ पर देखते हैं एक डिजाइन था किसी चीज का। तो यहाँ पर सभी लोग अपना चंदा दिए थे। तो चंदा जिसके पास जो 10, 500, 50 जितना है। तो दोस्तों हमें सबसे ज्यादा ये सोचने पे मजबूर हुआ कि क्या भगवान को भी किसी कांच में बंद किया जा सकता है? ऐसा क्यों किए थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जैसे कि वहां पर डस्ट ना हो धूल कण की वजह से। लेकिन दोस्तों ये मंदिर है, मंदिर तो सबके लिए खुला होना चाहिए और सब देख दर्शन कर सके। उसके बाद हम आगे आते हैं जहाँ पर दुर्गा माता जी विराजमान होती हैं। फिर हम वहाँ से चरण स्पर्श करते हैं उनका, चलते हैं, फिर आगे चलते हैं जहाँ पर सबरी और राम लक्ष्मण जी जब वनवास जाते हैं तो वहाँ पर मिलन होता है। उसके बाद दोस्तों फिर आगे जाते हैं तो जहाँ पर महाभारत के दृश्य से कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार थे दोस्तों। तो वहाँ पर उसके बाद दोस्तों हम लोग धीरे धीरे आगे जाते हैं, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं। तो वहाँ पर रामायण हो रहा है, तो रामचरित मानस जिसे कहते हैं वहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे भी मुझे वही दिखा कि कांच में, मतलब बंद किया गया। फिर वहाँ से दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं तो वहाँ सा पटना जंक्शन का नज़ारा ही अलग होता है। जैसे लगता है कि हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। फिर ऊपर से सारा पटना, ऐसे लग रहा था कि हम पूरे पटना को देख रहे हैं। फिर पीछे उसके बाद हम लोग कुछ फोटो खींचते हैं, तो वहाँ से नज़दीकी एयरपोर्ट था। तो वहाँ पर हमें एक मंदिर के प्रांगण के ऊपर से गुजरता हुआ हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखा। फिर उसके बाद दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में सबसे हवन होता है। तो हवन में हम मान्यता के अनुसार अपना सब कुछ, फिर दोस्तों हमें सबसे, हमारे हिंदुस्तान में तो यही खासियत है कि
मंदिर मस्जिद की बगल ही होता है, तो यही तो हमारा हिंदुस्तान महान है। तो वहाँ से दोस्तों हम लोग अब धीरे से नीचे जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे समय हो रहा था कि हमें जाना है बाहर भी। तो वहाँ पर बहुत सारे छात्र भी थे जो एग्जाम देने आए थे। तो दोस्तों हमें एक वृक्ष दिखा, शायद इस वृक्ष के लिए, वृक्ष तो काटा नहीं गया लेकिन इसको इतना दबा दिया गया, जकड़ दिया गया है कि वो वृक्ष सूख गया। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ का ही सुंदर वातावरण में एक अलग ही महक थी दोस्तों। फिर वहाँ पे एक ये है कि महावीर मंदिर में कैंसर के मरीजों के लिए वहाँ का जितना सारा चंदा, जितना सारा चढ़ावा आता है, कई अस्पतालों में जाता है। क्योंकि ये ट्रस्ट से जुड़ा हुआ संस्था है, तो ये चीज अच्छी बात है कि लोग आते हैं वहाँ पे चढ़ाते हैं, जो भी जिसके पास होता है तो वहाँ से ट्रस्ट के जाता है। तो दोस्तों हम लोग वहाँ से अब मंदिर से निकल रहे हैं, तो लास्ट बार बजरंगबली को प्रणाम करते हैं। तो वहाँ से निकलने के बाद अब दोस्तों हम लोग आएंगे बाहर बाहर, क्योंकि बाहर चलना है। तो दोस्तों चलिए आपको हम आगे दिखाते हैं। मुझे दोस्तों ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर लोग आए जो श्रद्धा अपने सुमन से सेवा, जो जिनको जो करना है वो कर रहे थे। तो फिर वहाँ से हम लोग निकलते हैं दोस्तों, तो हमें ऑटो पकड़ना था, जाना था बापू परीक्षा शिक्षा संस्थान, क्योंकि एग्जाम था तो एग्जाम देने जाना है दोस्तों। तो हम वहाँ से ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो ई रिक्शा पकड़ते हैं, तो ई रिक्शा चलते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ दिखी कि पटना राजधानी जो है, जो इस कदर है कि हमारे जौनपुर से गया गुजरा हुआ वहाँ का रास्ता मुझे लगा। और इसी बीच हम रिक्शे वाले भैया से बात किए कि इस बार क्या हाल है चुनाव के, क्योंकि वहाँ पे चुनाव होने वाला है 2 चरण में, इसी दिसंबर में तो चालू होने वाला है दोस्तों। तो उन्होंने बताया कि नीतीश चर्चा से तो हम लोग उब गए हैं। अब देखिए प्रशांत किशोर और तेजस्वी भैया के लिए बोल रहे थे भी, कंफर्म नहीं बताया, लेकिन मुझे ज़्यादा लग रहा था कि ये प्रशांत किशोर की तरफ से हैं। तो मुझे ये ब्रिज दिखा है, ये ब्रिज भी पटना पटना के ही तरह था। एक ही ब्रिज पे वन लेन थी, एक तरफ से रोका जाता था, और वहाँ की रोड मुझे ऐसी दिख रही थी जैसे हमारे बदलापुर का और गांव में जो सड़कें होती हैं उस कदर। मतलब राजधानी, किसी प्रदेश की राजधानी का रोड और वहाँ का सिस्टम इतना खराब होगा, मैं तो आज तक सोचा नहीं था। क्योंकि हम उससे अच्छा तो हमारे बनारस और बदलापुर जौनपुर यहाँ का रोड है। तो आप लोग को दिखाते हैं, हम अभी हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आगे बनारस का भी रोड दिखाते हैं। हमें रात में काफ़ी हमने घूमा था वहाँ पे। और इसके बाद दोस्तों वहाँ की फेमस लिट्टी और चोखा खाया। लिट्टी तो ठीक थी, लेकिन चोखे में सिर्फ पानी और कुछ नमक ही है मुझे लगा। तो लिट्टी चोखा वहाँ सिर्फ नाम ही का लिट्टी चोखा, शायद मैं उस जगह पहुँचा नहीं। फिर इसके बाद हम दोस्तों बाबू परीक्षा संस्थान के पास पहुँच गए। तो वहाँ पर देखिए बेरोजगार छात्रों का जमावड़ा है, क्योंकि दोस्तों एक कोई नौकरी वाली परीक्षा नहीं थी, ये सिर्फ एक परीक्षा पात्रता को पास करने की परीक्षा थी, जिसमें सिर्फ परीक्षा आप पास करेंगे तो एक एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। वहाँ से निकलते हैं हमारा दोस्तों गेट नंबर 6 पर, गेट नंबर 6 और ब्लॉक सी में मेरा गया था, क्योंकि बापू परीक्षा संस्थान एक ऐसा संस्थान जिसमें 10 से 15,000 20,000 छात्र एक समय में एक पेपर दे सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इस पेपर को बनाया यह सेंटर किसी उद्देश्य से। दोस्तों कहते हैं कि यूपी वाले क्यों आते हैं बिहार वाले कि हमारे यहाँ देखें, तो हम लोग जाते हैं, उनका व्यवसाय बढ़ जाता है। मैंने देखा था दोस्तों कि कम से कम 20 से 25 लोग ऐसे थे जो बैग जमा कर रहे थे, 30 रुपये 25 रुपये 30 रुपये जिनसे जितना मिलता था तो वहाँ से ले लेते थे। तो हम भी वहाँ वही करना पड़ा, क्योंकि बैग जमा करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। तो हम भी 20 रुपये देकर एक लोग के यहाँ अपना बैग जमा किए। तो फिर वापस आएंगे तो बैग मिलेगा 20 रुपये देकर। तो फिर देखते रहिए दोस्तों किस किस कदर है, किस कदर बेरोजगारी है। आप देखते रहिए कितने लोग, हमें लगता है 10,000 लोग तो एक ही गेट पे थे, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी। आप ये फल वाले भी भैया 50 रुपए का प्लेट बेच रहे थे, सिर्फ उसमें 2 अनाज था, 1 अमरूद था और 2 फाकी केला। इसके बाद दोस्तों हम एग्जाम देते हैं, इसके बाद छूटते हैं।
तो देखिए हम बैग लेके अपना मोबाइल लेते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें ऑटो भी पकड़ना है। तो ऑटो रिक्शा पकड़ के हम पहुँचते हैं पटना जंक्शन के पास। तो हम सबसे पहले पटना जंक्शन पे, क्योंकि हमें दो ट्रेन दिख रही थी, तो आ गए हम पटना जंक्शन के मेन गेट पे। तो हमें जाना था दोस्तों कि हमारे पास दो ट्रेन थी। इसके बाद दोस्तों हम वहाँ से ट्रेन पकड़ के आ जाते हैं, ये हमारा बनारस है। वास्तव में जब हम बनारस अपने आते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हम घर आ गए हैं। देखिए आप आगे देखते जाइए बनारस का क्या क्या दृश्य, कितनी सुंदर ये हाईवे है। ये लग रहा है कि हाँ किसी किसी शहर का हाईवे है जो एक दूसरे से जोड़ रहा है। दिवाली का समय है, देख लीजिए किस तरह से चारों तरफ उजाला ही उजाला है, तिरंगे की रोशनियों में जगमग ही जगमग है। चलते रहिए दोस्तों, देखते रहिए आप लोग। हम दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिएगा, आप लोग हमारा वीडियो पूरा देखिए। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोस्तों दिलदार नगर का स्टेशन था, जहाँ पर प्लेटफार्म और पटरियों के बीच में मंदिर बना हुआ था। तो मुझे ये देख लो दोस्तों, सब लोग कहते हैं कि क्या बेरोजगारी में गेट पर 7-7 घंटा खड़े होकर आए हैं। हम मुगल सराय के बाद वहां पर हमारी ऑटो में, फिर हमें एक मुगल सराय स्टेशन के आगे ही हमें एक मित्र मिल गए थे, क्योंकि टीटी आया था। तो टीटी से बचने के लिए वो पीछे वाले गेट से घुसा, तो हम लोग उतर के पीछे वाले गेट से फिर दोबारा घुस गए। तो वहां से निकलते हैं, एक मित्र भी मिले, अच्छे थे, आजमगढ़ के थे, मेहनाजपुर के थे। तो वहां से मेहनाजपुर आजमगढ़ से कुछ अलग ही लगाव है, मुझे दिल से लगाव है। वहाँ कोई ऐसा रहता है जो बड़ा करीब है। तो मित्र हमारे जो हैं, तो उसके बाद दोस्तों हमें ये चौराहा पूरे सफर में सबसे खूबसूरत चौराहा लगा, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड का मतलब ग्लोब रखा हुआ था। तो फिर धीरे धीरे हम दोस्तों हमें वहाँ बनारस, तो हम 11:30 बजे आ गए थे बनारस। और मुगल सराय से हमें आने में लगभग 30 से 40 मिनट लगा था। तो दोस्तों हम रिक्शे वाले से कहना चाहते हैं कि लोगों को परेशान ना किया करें, क्योंकि हर लोगों को परेशान जरूर, रात में सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करते हैं। तो दोस्तों हम बनारस आते हैं तो हमें आना था अपने घर बदलापुर। तो बदलापुर के लिए हम बस रोडवेज पकड़ते हैं। तो रोडवेज ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, क्योंकि इसे जौनपुर सिटी के अंदर नहीं जाना था, बाईपास से ही निकलना था। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 30 से 35 लगभग बनारस 90 किलोमीटर है। तो वहाँ से लगभग दोस्तों डेढ़ डेढ़ या 2 घंटे में हमको बदलापुर छोड़ती है। तो बदलापुर दोस्तों छोड़ती है, तो हम वहाँ से उतरते हैं। दृश्य मुझे अच्छा लगा और काफ़ी सुंदर। बस में सिर्फ 3 ही 4 लोग थे, तो बस स्पीड से चल रही थी। तो आइए आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और सपोर्ट करिएगा पूरा। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। प्रभु सब पे कृपा बनाए रखें। सबको राधे राधे। जय हिंद।